Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस को क्यों इशू करती है एंड टोटल हमारे पास कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिनको सेबी ने अलाउ किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक टाइप का आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी अपने शेयर से सिक्योरिटी मार्केट में रिलीज करने वाली है, लॉन्च करने वाली है। वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को मार्केट में या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को देती है ताकि जनरल पब्लिक प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट को पढ़कर कंपनी और उसके शेयर से सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन को ले सके, ताकि वो एक डिसीजन पे आ सके कि वो इस कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करे या फिर ना करे। प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी अपने फाइनेंशियल्स और अपने मैनेजमेंट के बारे में पब्लिक को बताती है। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाने जा रही है लाइक थ्रू आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू, उसको पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। एंड इसी के साथ साथ जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में भी आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट में, ब्रीफ में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब बताया। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस हमारे पास होते हैं। पहला हमारा होता है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी का पैसा रेज करने से पहले का सबसे पहला शुरुआती डॉक्यूमेंट होता है। ये आईपीओ या एफपीओ में यूज़ किया जाता है, आपके साथ ही साथ में राइट इशू में भी यूज़ किया जाता है। इसमें अपनी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी के फाइनेंशियल्स है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है शेयर्स के पैसे को यूज़ करने का, क्या उसका इशू साइज रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में कंपनी अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताती है, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल ऑफर प्राइस ऑफ द शेयर्स। मतलब आपका जो प्राइस बैंड होता है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये से लेकर 150 का प्राइस बैंड है, कंपनी वो बता देगी। कितना इशू साइज है, 2000 करोड़, 4000 करोड़, वो बता देगी। बट जो का फाइनल ऑफर प्राइस है कि मतलब कितने प्राइस पर इशू होगा, वो इसमें कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है। इस डॉक्यूमेंट को आपको आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है और सेबी के पास भी फाइल करना पड़ता है। इसके बाद ही जब वहाँ से अप्रूवल आ जाती है उसके बाद ही इसको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। एंड आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है बुक बिल्डिंग इशू में ही सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर मल्टीपल पार्ट्स में या मल्टीपल ट्रांचेस में अपने शेयर्स को इशू करके पैसा रेज करना चाहती है तो उस केस में वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब आरओसी ने इसको अप्रूव कर दिया उसके 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। एंड इस 1 साल के दौरान कंपनी जितनी मर्जी बार चाहे एंड जितने पार्ट्स में चाहे अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करके उसके थ्रू पैसा रेज कर सकती है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि कंपनी को इसमें बार बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस को इशू करने की या मार्केट में देने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी एक बार शेयर प्रोस्पेक्टस दे दे, उसमें सब चीज़ लिखी होती है, कंपनी कितने पार्ट्स में शेयर को इशू कर रही है एंड हर एक पार्ट्स में कितना पैसा उठा रही है। तो कंपनी के लिए काफ़ी एक सिंप्लीफाइड ऑप्शन रहता है पैसे को रेज करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अब्रिव्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिव्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बेसिकली ये आपका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसकी ही एक डिटेल में, ब्रीफ में समरी होती है। क्योंकि जो हमारा जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो कभी कभार काफ़ी बड़ा बन जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है एंड इन्वेस्टर जो है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है, इतना टाइम नहीं होता कि वो इस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर सके एंड हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। तो इन्वेस्टर्स की कन्वीनियंस के ध्यान में रखते हुए सेबी ने आपको एक अब्रिव्ड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन भी दिया, जिसमें कि आपकी मेन प्रोस्पेक्टस की जो सभी मेन चीज़ें लाइक कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो शेयर सिक्योरिटी कंपनी इशू करी उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है, कंपनी के मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, उन सब के जो ब्रीफ पॉइंट्स है उसको क्लब कंबाइन करके आपके अब्रिव्ड प्रोस्पेक्टस में दे दिया जाता है एक समरी फॉर्म में, ताकि इन्वेस्टर्स को रीड कर सके एंड एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, कंपनी को ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ देना ही पड़ता है। ठीक है, ये मैंडेटरी कैटेगरी में आता है। फिर लास्ट आता है जी आपका उसमें डीम्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक रेगुलर प्रोस्पेक्टस की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को फुलफिल करता है और जिसके जरिए हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो इस कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपका आ जाएगा एडवर्टीजमेंट्स आ जाएंगे, पैम्फलेट्स आ जाएंगे, सर्कुलर्स आ जाएंगे, ऑनलाइन प्रमोशनल मटेरियल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इन सब चीज़ों को आपके डीम्ड प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में रखा गया है एंड इनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी
वो आपकी जो रेगुलर प्रोस्पेक्टस होता है, लाइक जो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, जो रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लाइक सेबी और एमसीए वाली और आरओसी में जो फाइलिंग करते हैं, जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की होती है, वही सेम रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी वाली आपके डीम प्रोस्पेक्टस की भी होंगी। इसको आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में यही था, हमने समझा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है एंड हमारे पास टोटल जो है कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं विच आर अप्रूव्ड बाय सेबी। तो गाइज इस वीडियो में यही था। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।